आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है n+l नियम क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं तथा एक उदाहरण के द्वारा जो है वह इसको स्पष्ट करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि ये हमें पूछ रहा है n+l का नियम। ठीक है ना, n+l नियम। ठीक, तो ये जो n+l नियम है ये हमारा जो है उपकोशों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, उनमें किसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि किस उपकोश में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा और किस में बाद में प्रवेश करेगा, इसकी जो है इसको ज्ञात करने के लिए जो है वे हमें एक नियम दिया गया है जिसे हम n+l का नियम कहते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि जो आप बाहु ने दिया था कि उपकोशों में इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही ये जो n+l का नियम है इसमें यह बताया गया कि कोई नया इलेक्ट्रॉन जो होता है वह उस उपकोश में पहले प्रवेश करता है जिसके लिए n+l का मान सबसे कम होता है। ठीक, और जो है अब दूसरी इसकी शर्त ये होती है कि यदि n+l का मान जो है 2 या 2 से अधिक उपकोशों के लिए यदि समान भी हो जाए तो नया इलेक्ट्रॉन उस उपकोश में प्रवेश करता है जिसके लिए n का मान कम होता है। ठीक है, इस यानी कि ये जो n+l का नियम है इसके जो है हमारे दो नियम हैं। ठीक है, यानी दो भागों में बटा हुआ है ये नियम। ठीक, इसमें पहला नियम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोश में प्रवेश करता है जिसके लिए n+l का मान कम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोश में प्रवेश करता है, उस उपकोश में प्रवेश करता है जिसके लिए n+l का मान, ठीक है ना, जिसके लिए n+l का मान कम होता है, कम होता है। ठीक है, और यदि ये किन्हीं 2 या 2 से अधिक उपकोशों के लिए जो है n+l का मान समान हो जाए तो इलेक्ट्रॉन उस उपकोश में पहले प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान कम होगा। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं कि यदि 2 या 2 से अधिक उपकोशों के लिए 2 या 2 से अधिक उपकोशों के लिए n+l का मान समान हो जाए तो इलेक्ट्रॉन उस उपकोश में पहले प्रवेश करेगा, उस उपकोश में पहले प्रवेश करेगा, पहले प्रवेश करेगा जिसमें, ठीक है ना, या हम कहें जिसके लिए n का मान कम होगा, जिसके लिए, ठीक है, जिसके लिए n का मान कम होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इन दो नियमों के आधार पर जो है वह हमारा n+l का नियम जो है वह परिभाषित है। ठीक है, यानी कि ये जो कोशों की ऊर्जा होती है वह हमारी n+l के मान के बराबर होती है। ठीक है, क्योंकि आप बाहु ने जैसे क्या बताया था हमें कि उपकोशों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं, यानी कि जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें प्रवेश करता है, फिर जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन जो है वो अगले उपकोश में प्रवेश करता जाता है। ठीक, तो यानी कि उपकोश की जो ऊर्जा होती है, ठीक है, उपकोश की ऊर्जा का जो मान होता है वो बराबर होता है हमारा n+l के मान के बराबर। ठीक है, जहां पर ये जो n होता है ये हमारी मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, किसको प्रदर्शित करता है, ये हमारी मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है, जबकि ये जो l है ये हमारी जो है वह दिगांशी क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है, दिगांशी क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो जब इन दोनों क्वांटम संख्याओं का जो योग होता है वह उपकोश की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है और यही ऊर्जा का जो है आधार मानते हुए जो है वह n+l का नियम दिया गया है, जिसमें पहले में ये स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उपकोश में प्रवेश करेगा जिसके लिए n+l का मान कम होगा, यानी उसकी ऊर्जा कम होगी तभी उसमें प्रवेश करेगा। और यदि दो उपकोशों के लिए जो है ऊर्जा का मान यदि समान हो जाए, यानी
n+l का मान समान हो जाता है। ठीक है, तो उपकोष तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस उपकोष में प्रवेश करेगा जिसके लिए जो है हमारा n का मान कम होगा। ठीक, तो यानी कि जब n का मान कम हो गया यानी मुख्य कोष का मान कम हो गया, तो जो मुख्य कोष जब कम होगा तो उसमें उपस्थित उपकोष जो है उसकी ऊर्जा जो है वह उच्च उपकोष की ऊर्जा से जो है वह कम ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा n+l का नियम जो है वह परिभाषित है। ठीक है ना, तो जैसे कि हमें यहाँ पर कह रहा था कि उदाहरण देकर इसे स्पष्ट कीजिएगा। ठीक है ना, तो इसका जो है हम एक उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा हम अपने प्रश्न को जो है वह स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारा दिया है 2s और जो है यहाँ पर हमें दिया 2p उपकोष। ठीक है, तो अब इसमें देखें तो इसमें मुख्य क्वांटम संख्याओं के मान यानी n के मान जो है वो दोनों के लिए ही हमें 2-2 दिए हुए हैं। ठीक है, और s उपकोष के लिए जो है दिगांशी क्वांटम संख्या का मान लिखना है और p उपकोष के लिए अब लिखना है। ठीक, तो दिगांशी क्वांटम संख्या के जो मान होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। s उपकोष के लिए 0 होता है, p उपकोष के लिए इसका मान 1 होता है, d उपकोष के लिए इसका मान 2 होता है तथा f उपकोष के लिए इसका मान 3 होता है। तो s उपकोष के लिए इसका मान 0 हो गया l बराबर, और ये p उपकोष के लिए l बराबर 1 आ जाएगा। यानी कि इसके लिए अगर हम n+l का मान निकालें तो कितना आ जाएगा 2 + 0 बराबर 2, और इसके लिए यदि हम निकालें तो n+l बराबर कितना आएगा 2 + 1 बराबर 3। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले किस में 2s उपकोष में हमारा प्रवेश करेगा। ठीक है, चूंकि इसकी ऊर्जा जो है वह हमारी 2p की ऊर्जा से जो है वह कम है। यही कारण है कि आप बाहु का जब ऊर्जा का जो बढ़ता क्रम होता है उसमें 2s जो है वह पहले आता है हमारा 2p के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है ये हमारे n+l के नियम को जो है वो स्पष्ट कर देता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा आ गया। अब अगर एक और उदाहरण देखें, जैसे कि हमने दूसरे नियम में क्या देखा था, यदि मान बराबर आ जाए, जैसे कि हाँ यहाँ पर हम ले लें 2p और 3s ले लेते हैं। ठीक है ना, तो अब इसके लिए देखें तो 2p के लिए n बराबर 2 हो गया और p उपकोष के लिए l का मान जैसे कि हम देखा था 1 था। अब ये 3s के लिए n का मान तो 3 हो गया, लेकिन s उपकोष के लिए l का मान कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है ना, तो अब इस स्थिति में देखेंगे तो ये n+l का जो मान आएगा वो हमारा 3-3 आएगा दोनों के लिए ही। ठीक है, तो अब इस स्थिति में जो है इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में जो पहले प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान कम होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2p और 3s में से जो ये 2p है इसके लिए n का मान जो है वह कम है। ठीक है, जबकि 3s में n का मान कितना है 3। इसी कारण से जो है ये 2p में जो इलेक्ट्रॉन है वह पहले प्रवेश करेगा फिर उसके बाद 3s में जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। ठीक है ना, आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।